नमस्कार दोस्तों। एक और महेंद्र जी ने प्रश्न पूछा है, वो भी मैं बताना भूल गया, अभी मेरे को याद आया। एक्चुअली राइटिंग में दिया है, इसीलिए उन्होंने बोला, गुरुदेव शुरू शुरू में तो आप बड़े प्यारे लग रहे थे, अहंकार रहित लग रहे थे, अब आपकी हर बात में अहंकार दिखाई देता है। मेरे प्यारे महेंद्र, मैं पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा हूं और ऐसा ही रहूंगा। तुम्हारी कल्पनाएं टूट रही हैं, तुम्हारे को चोट लग रही है, इसीलिए तुम्हारा अहंकार जागृत हो रहा है। और अहंकार को देखने के लिए अहंकार की आंख चाहिए। यदि तुम्हारे पास अहंकार होता ही नहीं तो तुम मेरे को अहंकारी कैसे कह सकते हो? एक कुएं के अंदर हम बाल्टी डाल दें, उस कुएं में पानी ही नहीं है, और तो हम बाल्टी जब निकालेंगे तो बाल्टी में पानी नहीं होगा, बाल्टी में पानी नहीं होगा। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया, तुम्हारे भीतर जो है तुम वही बाहर देखोगे। तुम्हारी कल्पनाओं के हिसाब से अब मैं ठीक नहीं बैठ पा रहा, तुम मुझे अहंकारी भी कहोगे, गलत भी कहोगे। कुछ लोगों को मैं बहुत बुरा लगता हूं, कुछ लोग मन ही मन गाली देते हैं, कुछ लोग सामने आके देने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी की दृष्टि में ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी अपनी कल्पनाएं है, अगर तुम कल्पनाएं छोड़ दोगे तब तुम देखोगे तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हकीकत में तुम जब भी मेरे करीब आते हो, तुम जब भी मुझे बार बार सुनते हो, तुम जब भी मुझे बार बार देखते हो, तो तुम मुझे देखते क्यों हो? तुम मुझे सुनते क्यों हो? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? तुम मुझसे क्यों बात करना चाहते हो? क्योंकि तो तुम जो जीवन जी रहे हो, तुम्हें पता है वो जीवन जीने लायक नहीं है। तुम्हें मेरे जीवन में अपना जीवन दिखाई देता है। तुम चाहते हो कि जैसे मैं जी रहा हूं वैसे ही तुम जियो। तुम्हें अंदर से लगता है इसी की तरह जीना है, मगर जब तुम्हारी कल्पनाएं टूटती हैं तो तुम डर जाते हो। तब तुम्हें दिखता है कि ये तो बड़ा अहंकारी आदमी है। जो कृष्ण को नहीं समझ पाता, कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। इस शब्द को अगर तुम सुनो और हिंदू धर्म से नहीं हो तो सुनो, तो तुम्हें लगेगा कृष्ण भगवान है। अरे अहंकारी आदमी कह रहा है सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। अरे गुलाम बनाने का क्या जबरदस्त तरीका है, मतलब हिटलर का अंकल बन गया तो पूरा सब कुछ छोड़कर। अरे और कोई मार्ग नहीं। यदि तुम दूसरे धर्म से हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा, यदि तुम हिंदू धर्म में तो तुम कहोगे कृष्ण ठीक कह रहे हैं, सब कुछ छोड़कर उनकी शरण में पहुंचो, उद्धार हो जाएगा। यदि तुम ईसाई धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, सिख धर्म से हो, किसी और धर्म से हो, तो तुम उपनिषद को नहीं समझ पाओगे। उपनिषद तो घोषणा करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तुम कहोगे अरे गजब का अहंकारी इंसान कह रहा अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ये ब्रह्म हो गया, ये तो बहुत अहंकारी है। अगर तुम हिंदू धर्म से हो और जीसस के इस वचन को सुनोगे कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं, तो तुम कहोगे यार ये क्या है, इंसान है, ये परमात्मा का पुत्र है, हम लोग। और जीसस क्या कह रहे? जीसस कह रहे कि मुझे जो प्रेम करेगा वही मेरे पिता को प्रेम कर पाएगा। जो मुझे ही प्रेम नहीं कर रहा मेरे पिता को कैसे प्रेम करेगा? मतलब कि पहले जीसस को प्रेम करो। क्या षड्यंत्र रच दिया इस इंसान ने? तुम जीसस को समझने से चूक जाओगे, बिल्कुल चूक जाओगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। इस तरीके से समझो, यदि तुम्हारे भीतर अहंकार होगा तो तुम्हें गुरु भी अहंकारी दिखाई देगा। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम होगा तो तुम्हें गुरु प्रेमपूर्ण दिखाई देगा। यदि तुम्हारे भीतर टेक्निकल चीजें चल रही होंगी तो गुरु दिखाई देगा कि इसके पास तो बड़ी सारी विधियां हैं, टेक्निक ऐसी जबरदस्त है।
यदि तुम्हारे हृदय में ओशो के लिए रिस्पेक्ट होगी, ओशो के लिए प्रेम होगा, तो कोई भी वो निराकार जिसमें उतरेगा, तुम्हें उसमें ओशो दिखाई देने लगेंगे। यदि तुम प्रेमपूर्ण होगे और कृष्ण के प्रति रिस्पेक्ट होगी, तो तुम्हें लगेगा ये तो कृष्ण जैसा जीवन जी रहा है। तुम्हारे भीतर क्या है वही तुम बाहर देखोगे, इसे समझना। और मैं ये कहूंगा महेंद्र, सभी कल्पनाओं को छोड़कर हिम्मत जुटाओ और एक बार देखो। सभी कल्पनाओं को छोड़कर जब तुम देखोगे तुम पाओगे मैं तो कहीं भी नहीं हूं, मैं कहीं भी नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मैं सभी में विद्यमान हूं। तब पता लगेगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।